हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपकी जन्म तिथि यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपके लिए गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। ये जो नया साल हमारे लिए आ रहा है 2021, इसमें आपको क्या करना है और कैसे करना है। क्या कैसे, ये दो शब्दों के बारे में जितनी जानकारी मैं आपको दे पाऊंगी, मैं ज़रूर इस रीडिंग में देने की कोशिश करूंगी। ये जो डेक है, इससे हम जानेंगे कि आपको करना क्या है। क्या शब्द इस डेक से जाना जाएगा और उसे करना कैसे है, कैसे, वो इस डेक से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है मैं बता देती हूँ। ये है ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपकी अगर बर्थ डेट में नंबर 1 10 19 28 आता है तो आपको इसे चूज करना है। अगर आपकी बर्थ डेट में 2 11 20 29 आता है तो ऑब्वियसली इसे ही, और इसी प्रकार अगर आपके ये नंबर्स आपकी बर्थ डेट में आते हैं तो उसी हिसाब से ही आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। आपको इसके टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करना है आपको और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को देखना है। ठीक है, ये नए साल के लिए रीडिंग है। मैंने पहले भी एक रीडिंग की हुई है बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, उसे भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने 2021 के लिए मंथ वाइज जनवरी टू दिसंबर एक डिटेल्ड पिक कार्ड भी की हुई है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, उससे भी अगर आपका मन चाहे तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग का आरंभ करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनकी भी बर्थ डेट में नंबर 1 10 19 और 28 आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे और इसे यहाँ रख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो चलिए शफल कर लेते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you. One more time, please. Thank you. And Shunya. Perfect. Thank you so much. Wow. The star. Very nice. करना क्या है आपको? बहुत सारे मैसेजेस हैं, ध्यान से सभी मैसेजेस को सुनिएगा और अपनी परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ही उसे अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले डेस्टिनी के साथ जुड़ना है। डेस्टिनी, जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है, उस काम को आपको 2021 में करना ही होगा। अगर आप अभी तक अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो वो सबसे बड़ा संकेत है कि आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बने हो। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नाज मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो अपने टैलेंट्स को देखो। आपके जो नेचुरल टैलेंट्स है ना, वो हमें इसलिए दिए होते हैं ताकि हम अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ सकें। तो अपने नेचुरल टैलेंट्स को ऑब्जर्व करना सीखो। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना अपनी डेस्टिनी के करीब जाते जाओगे। तो पहला मैसेज, जिस काम के लिए जन्म लिया है उस डेस्टिनी के साथ जुड़ना और वो काम करना। दूसरी बात, हीलिंग। बेइंतहा हीलिंग होती है इस कार्ड में। ये औरत वो है जिसे बहुत दर्द दिया गया है, इतना दर्द दिया गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर इसने अपने मन को निर्मल किया और अपने आप को ये पवित्र कर रही है दोबारा से। वो अपना कोड जो है वो बहा रही है इस जल में और खुद को, अपने आप को हील कर रही है। तो 2020 में जितना दर्द हुआ, ठीक है मेरी जान, मैं मानती हूँ बहुत दर्द मिला होगा, रोए बहुत होंगे, लेकिन अब उस दर्द के ऊपर पलना नहीं है, हमें उस दर्द को अब हील करना है। दर्द हो गया, अब उसकी दवा दारू करनी है। तो आपको दूसरा मैसेज क्या करना है, सेल्फ हीलिंग। जितनी हो सके सेल्फ हीलिंग करनी है। आप में से कुछ लोगों की जो डेस्टिनी है, मैं ये भी बताना चाहूँगी, बहुत बड़ा फेम और रिकग्निशन है उसमें, लेकिन आप उससे डरते हैं। आप फेम से डरते हैं, रिकग्निशन से डरते हैं, या आपके अंदर झिझक है, या फिर कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है। ये जो भी है, आपको इसको भी ओवरकम करना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो ये है,
ये सितारे की तरह चमकना, अपने अपने खानदान को, अपने वंश का नाम रोशन करना। तो आप अपनी इस डेस्टिनी से भागिए मत, उससे डरिए मत। आप उसी के लिए बने हैं, अब उसका वक्त आ गया है उस डेस्टिनी को क्लेम करने का। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की जो डेस्टिनी कह लीजिए, उसे कैसे कहूँ मैं, डेस्टिनी भी नहीं, कुछ कैसे कहूँ, कुछ लोगों की जो जीवन होता है वो इसीलिए होता है कि वो फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सके, बच्चों को एंजॉय कर सके। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो सही समय आ रहा है 2021 में, वो है शादी का, ब्याह का, बच्चों का। तो कुछ लोगों के लिए ये भी संकेत है। और अगर आप इस चीज़ को रिजिस्ट कर रहे हैं तो फॉर गॉड सेक इसको रिजिस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो सही समय अब आ गया है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की जरूरत। ये वुमन नेकेड है, इसे डर नहीं है किसी चीज़ का, ये जैसे किसी बंधन में नहीं है। तो अब अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत नज़रें रखी जाती हैं, आप फल फूल नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो लोग आपको लग रहा है कि आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं, उनसे लिंक तोड़िए। वो आपके पैरों की बेड़ियां हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है, तो स्टार कार्ड है, बहुत ही हीलिंग होती है, होप होती है, आशा होती है इस कार्ड में। अगर आप निराशावादी रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो ये इस कार्ड इस बारे में भी संकेत देता है कि आशा में विश्वास करना कभी मत छोड़ो, ईश्वर में विश्वास करना कभी मत छोड़ो। हीलिंग टेक्स टाइम, आई अंडरस्टैंड, बट वो होगा, वो धीरे धीरे अगर आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे होगा, वो मैजिक क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे करना कैसे है आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस। वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू, एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, क्लियर मैसेज मेरी जान, यहाँ पर तो बहुत क्लियर मैसेज है। लेट गो ये शब्द आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा टैरो रीडिंग्स में, लेकिन ये कहने की बजाय कि हाँ मैंने बहुत बार सुना है ये शब्द, ये प्रश्न कीजिए कि इस शब्द को फॉलो कितनी बार किया है आपने। शब्द सुना होगा, शायद वो इसीलिए बार बार आपको एंजल्स वो शब्द आपके कानों में डाल रहे हैं कि जाग जा मेरे बच्चे, इसको अब करना शुरू कर दे, खुद को साधना शुरू कर दे। तो अगेन मैं आपको कहूँगी, प्रश्न कीजिए कि क्या आप लेट को यकीनन कर रहे हैं? क्या अभी भी आपके फ़ोन में उन्हीं लोगों के कांटेक्ट हैं जिन्होंने आपको मेंटली, इमोशनली निचोड़ा, आपकी ऊर्जा को ख़त्म किया? क्या अभी भी आप उन ईमेल्स को, उन मैसेजेस को संभाले हुए हैं? क्या आपने सच में फॉरगिवनेस की है? क्या आप सच में नेचर के साथ, डिवाइन के साथ जुड़े हैं? यहाँ पर डिवाइन है, इन दोनों कार्ड्स में डिवाइन है। ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल यात्रा का आरंभ भी है। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का आरंभ करें। वो झिझक जो है ना, उसको पार कीजिए। अगर वो है भी ना, उसको ख़त्म भी करने की ज़रूरत नहीं, बस उसका एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके साथ ही चाहे आगे बढ़िए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाएंगे वो छूटती जाएगी, वो जो झिझक है ना वो छूटती जाएगी, क्योंकि आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कितनी रोशनी है, और ये भी एक नई सूरज जो उदय हो रहा है उस दिशा में बढ़ रही है। आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपके पितरों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। यहाँ पर पितरों की ऊर्जा है। तो आपको क्या करना है? लेट गो करना है, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है। प्रभात में जब सूरज उदय होता है, खास करके ये थेरेपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि 2021 में, अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो दृढ़ निश्चय कीजिए कि 2021 में आपको सुबह जल्दी उठना है, और जो सूरज, जो प्रभात का समय होता है, जब सूरज उदय होता है, आपको उसकी ऊर्जा लेनी है और अपने भाग्य को उदय करना है। सब कुछ ऊर्जा है मेरी जान, सब कुछ एनर्जी है। जहाँ से एनर्जी लोगे वैसे ही बन जाओगे। सूरज की तरह चमकने की डेस्टिनी है तुम्हारी, तो सूरज से ऊर्जा लो और अपने भाग्य को बदलो। लेट गो करो चीज़ों को। जो चीज़ें घर में, अगर कोई ऐसे कपड़े भी हैं जो कि अलमीरा में भरे पड़े हैं लेकिन कभी पहने नहीं, उन्हें डोनेट कर दो। अगर घर में कोई ऐसे ताले हैं, बंद ताले जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, घर में बंद ताले नहीं रखते, उसको भी डोनेट कर दो। अपने सीक्रेट स्पेस बनाओ, खुद को पवित्र करो।
ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। और अगर आप इतना भी कर लेंगे ना मेरी जान, आप देखिएगा मैजिक कैसे क्रिएट होता है। लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। खुद को साधना, तपस्या करना, ईश्वर में विश्वास रखना, लोगों को माफ़ करना, यही भाव है जो हमें सक्सेस दिलाता है, हमें लाइफ पर्पस के साथ जोड़ता है, डेस्टिनी के साथ जोड़ता है। तो आपको यही करना है, ठीक है। तो ये है रीडिंग ऑप्शन 1 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने भाग्य के साथ जुड़ेंगे, अपने जिसके लिए आप बने हैं उसी पथ पर चलेंगे। मैं ऐसी आशा करती हूँ आपके लिए। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। हाय ऑप्शन 2, तो जिनकी भी बर्थ डेट में नंबर 2, 11, 20 और 29 आता है, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, परफेक्ट, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू। एंड शून्य, oh perfect, thank you so much, let's see, wow। आप यकीन नहीं करेंगे मैं क्यों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऑप्शन 1 में था द स्टार, वहां स्टार था और यहाँ द सन है। देखिए, माय गॉड यू गाइज, करना क्या है आपको। अब आपका समय है। वो कहते हैं ना कि एक बहुत सिंपल सी लाइन है जिसमें बहुत मेरे ख्याल से जोश होता है। वो लाइन ये है कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। 2021 जो है, ये नया साल, ये आपका ईयर है। क्या क्लेम करना चाहते हो बताओ मुझे। क्या चाहिए? खुशियाँ चाहिए, दौलत चाहिए, शादी चाहिए, सोलमेट चाहिए, बच्चे चाहिए, करियर चाहिए, क्या चाहिए? क्लेम इट, अभी क्लेम करो उसे। मैं आपके लिए क्लेम करती हूँ, 50% मैं कर देती हूँ, 50% आप कीजिए। ये क्लेम करने का कार्ड है मेरी जान। ये सूरज उदय हो गया है, उस धूप को खुद को स्पर्श करने का समय है। खुद को अब रोकना नहीं है, किसी बेड़ियों में बांधना नहीं है, खुद को झूमने देना है इस सक्सेस की ऊर्जा में। ये सक्सेस है, ये देख रहे हो, ये जश्न है, ये रिकग्निशन है। यहाँ पर ये जो फ्लैग है, ये झंडा, ये विक्ट्री का मुझे स्वास्तिक नजर आ रहा है। तो जैसे कोई बहुत शुभ कार्य हो रहा है, हवन कुंड, वो संस्कृत के मंत्र, इसे सुनकर मन पवित्र हो जाए, ये वो है। ये बड़ी ऊर्जा है, समझ जाओ। करना क्या है? क्लेम करना है। क्या क्लेम करना है? जिसके लिए तुम बने हो। किसके लिए बने हो? खुशियों के लिए बने हो, सक्सेस के लिए बने हो। ये जितने भी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स आपके दिमाग में डाल दिए गए ना कि नहीं तुम तो कुछ कर नहीं सकते, तुम तो फेलियर हो, कैंसिल, उसको कैंसिल करो, अभी करो। अभी इसको वीडियो को पॉज करके बोलो कि हाँ मैं उसे कैंसिल करता हूँ, मैं इसके लिए बना हूँ और मैं इसी को क्लेम कर रहा हूँ। ये ऊर्जा मेरे लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो मैं क्यों ना इसके साथ काम करूँ। द सन मेरी जान, द सन, क्या चाहिए मुझे बताओ। ये वो है कि अपनी झोली, वो कहते हैं ना कि भगवान के सामने हम बैठे हैं, भगवान कह रहा है कि हाँ तुझे चाहिए क्या, बता मुझे, अपनी झोली खोल और मैं तुझे वो देता हूँ। तो मेक श्योर कि छोटा कुछ मत मांगना, कुछ बड़ा मांगना। ये वो ऊर्जा है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। तो जो कुछ मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो। ईश्वर से मांग रहे हैं, किसी इंसान से थोड़ी मांग रहे हैं। इंसान से मांगेंगे तो वो तो बंदिशों का शिकार है ना इंसान। वो तो अपनी लिमिटेड जो उसकी रिसोर्सेज है वहीं से देगा। ईश्वर तो बेअंत है, ईश्वर का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो कुछ बड़ा मांगो, कुछ बड़ा मांगो। तो यहाँ पर वही चीज है मेरी जान। ओ माय गॉड यू गाइस, काश मेरा डेट ऑफ बर्थ ऐसी कुछ होती है। बहुत खूबसूरत। चलिए देखते हैं इसे करना कैसे है अब, ठीक है, और गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू वेरी मच। एंड शून्य, परफेक्ट, वेरी नाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, अपने शब्दों पर काम करके आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही होगी 2020 में? नेगेटिव टॉक। खुद को बहुत नेगेटिव थॉट, सेल्फ टॉक होती है ना, उसमें जो आपकी वोकैबुलरी है, जो शब्दावली है आपकी, उसमें कोई दिक्कत थी।
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं उसमें सुधार, तभी इसको क्लेम कर पाओगे। कभी कभी ना जब हम प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एफर्मेशंस का एग्जांपल ले लीजिए, खास करके लोगों को यही नहीं पता कि एफर्मेशंस यूज कैसे करनी है। वो एफर्मेशंस अपनी तरफ से तो पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐसे या कह लीजिए नॉट शब्द का या कोई ना कोई नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस को भी गलत संकेत दे रहा है। तो आपको अपने शब्दों पर काम करने की ज़रूरत है। क्या आप बोल रहे हैं उस पर कॉन्शियसली अपनी चेतना से पूछिए कि हाँ, मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ, क्या ये सच में मुझे सक्सेस देने के काबिल है? क्या ये मेरी लाइफ में तांडव को, षड्यंत्र को क्रिएट कर रहा है? तो यहाँ पर आपको अपने शब्दों पर काम करना है। क्या बोलते हो सारा दिन, अपने 24 घंटे के समय में क्या कौन से शब्दों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो? मुझे किसी ने कहा कि आप थैंक यू शब्द का बहुत, जब आप शफल करते हो तो थैंक यू शब्द बहुत बोलते हो। तो मैंने इसका कभी रिप्लाई नहीं दिया था मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ देना आपके लिए अच्छी गाइडेंस होगी। मेरा बहुत सारा काम इस रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में, इसी में जाता है ना। दोस्त मेरा यहाँ कोई है नहीं, तो वार्तालाप, किसी से बातचीत नहीं होती। तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं इस समय, ये जितना भी समय मैं रिकॉर्डिंग में बिताती हूँ टैरो के साथ, इसमें कोई ना कोई ऐसा शब्द मैं बार बार रिपीट करूँ जो मेरे माइंड को इनडायरेक्टली, मैं कॉन्शियसली नहीं कर रही हूँ, इसकी मुझे आदत पड़ गई है अब, तो वो माइंड को मेरे जाता जा रहा है। कॉन्शियसली क्या है कि मैं अपनी स्पिरिट गाइड, अपनी स्पिरिचुअल टीम का धन्यवाद कर रही हूँ कि वो मुझे ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं, ऐसे कार्ड्स दे रहे हैं जो लोगों के लिए एक्यूरेट हों। लेकिन साथ साथ मेरा थैंक यू वर्ड जो है वो मेरा सबकॉन्शियस सीख रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जीवन के लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे घर में खाना है, अनाज है, मेरे परिवार वाले अच्छे हैं। तो वो थैंक यू शब्द मेरे जीवन में मैजिक क्रिएट करता जा रहा है। इसीलिए मैं थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। आपको भी ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है मेरी जान। ऐसा ही यहाँ पर सबकॉन्शियस है, तो अपने सबकॉन्शियस पर काम करना है आपको। उस पर काम कर लोगे, जीत पक्की, फतेह आपकी है, रिकॉग्निशन आपकी है, सक्सेस आपकी है। क्या चाहिए मुझे बताओ। यहाँ सीमा है ही नहीं कोई। इन दो कार्ड्स को कोई रोक नहीं सकता। सूरज की किरणों को कोई रोक पाया है भला? आप मुझे बताइए, सूरज को कैसे रोक सकते हैं हम? यहाँ पर भी किसी के पितरों की ऊर्जा है, ऑप्शन 1 में भी थी। लेकिन यहाँ पर मुझे जो ये सूरज की रोशनी है ना, जैसे उसके सबकॉन्शियस को निखार रही है। अगर अभी अंधकार है आपके सबकॉन्शियस में, तो सूरज की वो ऊर्जा, वो पवित्र ऊर्जा, जिसके बारे में मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, अंधकार से बचिए। अंधकार सच नहीं है, ईश्वर सच है। ईश्वर के साथ जुड़िए, वो आपके अंतर्मन को भी शुद्ध, उसे पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हवन कुंड की ऊर्जा जो होती है। माई गॉड यू गाइज, माई गॉड, आई होप कि आप इस रीडिंग से आपको जो गाइडेंस मिली है उसे फॉलो करेंगे और इस ऊर्जा को क्लेम करेंगे। मैं सच में चाहती हूँ, ये इतनी खूबसूरत ऊर्जा है, आप इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ये आपके लिए है, लूट लीजिए जो भी लूटना है, ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन 3 के बारे में। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनके भी बर्थ डेट नंबर 3, 12, 21 और 30 होता है, तब हम देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी गाइज। ऑप्शन 1, 2, मेरा तो मन खुश हो गया इस रीडिंग को करके। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए भी मैसेजेस को चैनल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। परफेक्ट एंड शून्य। थैंक यू वेरी मच। वाओ, करना क्या है? थोड़ा सा आराम देना है खुद को। बहुत थका लिया, बहुत सह लिया आपने, बहुत थका लिया। जितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस आए, आप कहें कि नो मैं तो चट्टान की तरह खड़ा हूँ, आ जाने दो, लेकिन कहीं ना कहीं आप थक गए, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3 बहुत क्लियर मैसेज है। आप ये सारा भार अकेले ही उठाते रहे, आपने मदद नहीं मांगी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हर बार हमें मदद का मोहताज नहीं रहना चाहिए, खास करके लोगों से थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, उसी में हमारा भला होता है। लेकिन यहाँ पर आपने डिवाइन से भी मदद नहीं मांगी,
आपकी गलती ये होगी मेरी जान, आपने डिवाइन से भी नहीं कहा कि मेरी मदद करो, अकेले ही इतना भार उठाते गए। ये थक गया है शख्स, ना सिर्फ मेंटली इमोशनली बट फिजिकली भी। इसका पोस्चर देखिए, ऐसे पोस्चर में आपके कमर में दर्द हो सकती है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में भी दर्द रहती हो। तो आपको जो सबसे बड़ी गाइडेंस दी जा रही है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है और अपनी डिवाइन, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहना है, क्या कहना है, मदद करो मेरी, मुझे मदद चाहिए आपकी, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रोशनी के साथ जोड़ो, मैं थक गया हूँ, मेरे इस भार को खत्म करो। तो ये प्रे जो है ना, वो आपके दिल से निकलने चाहिए। आप मुझे ये सुनाई दे रहा है कि जैसे कोई मुझे कह रहा है कि नाज मैं तो रोज़ करता हूँ, मैं तो रोज़ भगवान से कहता हूँ, भगवान क्यों नहीं सुन रहा? भगवान इसीलिए नहीं सुन रहा क्योंकि भगवान आपकी अंतरात्मा की सुनता है, आपकी ईगो की नहीं। ईगो का और भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान एक प्योर कॉन्शियसनेस, एक प्योर चेतना है। तो आपको भी अपनी प्योर चेतना से भगवान को याद करना है, वहीं से आपको पुकारना है ईश्वर को और कहना है कि मेरी मदद करो, मैं थक गया हूँ। आप बहुत जल्द घर पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, ये जिस मार्ग पर भी आप निकले हुए थे, फंसे हुए हैं जिसमें, खास करके चक्रव्यूह वो खत्म होने वाला है। नंबर 10 है यहाँ पर। तो आपका वो जैसे कहते हैं ना कि नंबर 1, वो शून्य के बाद नंबर 1 जो है न्यू बिगनिंग का समय है। आप घर पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी ये शख्स इतनी दूरी को भी कवर करने के लिए जैसे थका हुआ है। तो आपको अभी क्या करना है, इन्हें छोड़कर सरेंडर करना है और ईश्वर से कहना है कि हे ईश्वर, मुझे चमत्कार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करो। तो आप में से कुछ लोगों को प्रेयर, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है मेरी जान। आपको शायद यकीन अभी ना आए, लेकिन मुझे उससे मैं गुस्सा नहीं मानती जब मुझे लोग कहते हैं ना कि प्रेयर से कुछ नहीं होता। मुझे पता है वो नादान है, और कहते हैं कि जिसे पता ही ना हो कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, तो उस पर गुस्सा नहीं किया जाता, उससे क्षमा किया जाता है, राइट। तो आपको अगर ये मेरे शब्द आप में इसमें कोई सच्चाई नज़र आए तो ज़रूर मैं कहूँगी प्रार्थना कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम को पुकारिए, उन्हें याद कीजिए और उनसे कहिए कि आपकी मदद करें। वो ज़रूर करेंगे, वो ज़रूर करेंगे। ये पहुँचने वाला है घर। ये शख्स ये लकड़ी लेने के लिए निकला था, भूला भटका, कहीं गुम भी हो गया होगा जंगल में। वो समय व्यर्थ है ना, वो अकेलापन भी, वो उदासी भी, वो घर से बिछड़ना होता है, उसका भी वैराग, इसने सब कुछ देखा होगा। लेकिन अब इसे घर पहुंचना है और उसमें उसकी स्पिरिचुअल टीम ही उसकी मदद कर सकती है। दरअसल वही कर सकती है। यहाँ पर कोई इंसान तो नज़र आ ही नहीं रहा, यहाँ नीला आसमान है। नीला आसमान क्या है? वो ईश्वर है। ये धरती क्या है? ये ईश्वर है। तो यहाँ धरती, ये आसमान और बीच में ये शख्स। तो आपकी जो मदद कर सकते हैं वो है आपके स्पिरिचुअल टीम, डिवाइन। ठीक है, आपको ये करना कैसे है वो भी देख लेते हैं अब। बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस, बहुत निर्मल सी एनर्जी है। ये ऐसी ऊर्जा है कि जिसमें हम जब रोते हैं ना तो दिल से रोना, वो कहते हैं ना कि दिल से रोना, जब आपकी आंखें भी पवित्र हो जाएं, आपकी आंखें भी धन्य हो जाएं कि हाँ ऐसे आंसू बरसे हैं आपकी आंखों से, तो ये वो वैसी ऊर्जा है ये। वेरी नाइस। चलिए देखते हैं one more time please. Thank you very much. And शून्य, thank you. Perfect. Oh my God you guys, rest and repair, ये रेस्ट का कार्ड है और मैंने इसी के साथ आपको बोल दिया था रेस्ट, माने कि आप देख रहे हैं स्पिरिट काम कैसे कर रही है। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत भाग लिया अपने डर से, अपने ज़ख्मों से, उन लोगों से जिन्होंने आपको बुली किया हो, उस दर्द से जो बार बार कहता है कि हाँ मुझे हील करो, लेकिन आपने सुना नहीं, आप उसे इग्नोर करते रहे। अब नहीं करना, अब बस, अब जितना था हो गया, ठीक है। खुद को माफ़ करो और खुद को हील करो, रेस्ट करनी है। और ये कार्ड सबसे बड़ा मेडिटेशन का कार्ड भी होता है, जिसमें हम अपने आप को शून्य कर लेते हैं। शून्य कर लेना माने जो दिमाग में शोर है उसके स्विच ऑफ करना। स्विच ऑफ कैसे करेंगे? प्रेजेंट मोमेंट के साथ लिंक बनाकर। प्रेजेंट मोमेंट के साथ लिंक कैसे बनाना है? श्वास पर ध्यान रखना है। श्वास कैसे ऊपर आ रहा है, कैसे नीचे जा रहा है। प्राणायाम भी कहते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। लेकिन रेस्ट, जितना हो सके रेस्ट कीजिए। अगर भागम भागी रही है आपके स्केड्यूल में, ओवर टाइम करते रहे हो, बस
कोई बात नहीं, सभी बिल भी पे हो जाएंगे, सेविंग्स अकाउंट भी अपने आप देख लेगा ना ईश्वर। यहाँ तो मैं आपको कह रही हूँ कि ईश्वर की सुननी है, बीच में आप हैं, ऊपर ईश्वर है, नीचे भी ईश्वर है, धरती माँ, तो आपको वो संभाल लेंगे। आपको सिर्फ रेस्ट करनी है। ये जो दिल है ना, इसे आराम देना है। अब कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप बार बार कार्मिक लोगों के साथ मिलकर खुद का शोषण होने दिया, खुद को टूटने दिया। अब नहीं, अब खुद को आराम देना है। जब तक हील नहीं करना तब तक नए रिलेशनशिप के बारे में सोचना भी नहीं है। 2021 में खुद को निखारना है, खुद को संवारना है, और फिर वह सही शख्स अपने आप दस्तक देगा आपके जीवन में। ठीक है, बहुत खूबसूरत ऊर्जा, थोड़ी सी इमोशनल है, सहा बहुत होगा आपने, इसीलिए थोड़ी इमोशनल ऊर्जा है कलेक्टिव में। तो ये है ऑप्शन 3 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। प्लीज़ कीजिएगा मेरी जान, और अपने जीवन को निखारिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन 4 के लिए। हाय ऑप्शन 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनकी भी बर्थ डेट में नंबर 4, 13, 22 एंड 31 आते हैं, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। One more time please. Thank you very much. And शून्य, thank you. Perfect. Thank you so much. Beautiful. 7 of Cups, आपको करना क्या है? इच्छाएं बहुत हैं आपकी, और उसका रीज़न क्या मैं बताती हूँ। वो मृग तृष्णा आपके रूट चक्र में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो तृष्णाएं, वो इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। इसका भी दर्द है किसी को। इच्छाएं बहुत हैं, तमन्नाएं बहुत हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट के साथ लिंक नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट के साथ अगर लिंक ना होना तो इच्छाओं की पूर्ति होना असंभव। मैनिफेस्टेशन करना है, और अगर आप 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है तो मैनिफेस्टेशन 0, वो हो नहीं सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ऊर्जा दीजिए। अगर आप अपने आप को 7 ऑफ कप्स इच्छाओं की ऊर्जा में ही रखेंगे तो वो स्पेस कैसे क्रिएट होगी इच्छाओं के मैनिफेस्ट होने की। तो आपके अंदर वो खींचना, वो रेजिस्टेंस बहुत है। रस्सी खींच रहे हो, मुझे मिल जाए, बस ये मुझे मैनिफेस्टेशन हो जाए। ऐसे नहीं होती मैनिफेस्टेशन। वो तो ऐसे, वो जो मछली पकड़ते हैं ना, तो वो तो दाना डाला जाता है और फिर देखा जाता है कि वो कब मछली अपने आप उसमें आएगी, और फिर हम रस्सी को खींचेंगे। लेकिन हम अगर ऐसे ही रस्सी को खींच लेंगे तो मछली कहाँ से होगी, वो तो दाना ही निकलेगा ना। तो आपको क्या करना है, सीक्रेट स्पेस अपने लिए क्रिएट करनी है, और वो जो रेजिस्टेंस है उसका त्याग करना है, उसको लेट गो करते जाना है, उसको जाने देना है, और इच्छाओं का थोड़ा सा दायरा कम करना है। एक इच्छा रखो, उसको मैनिफेस्टेशन दो, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऊर्जा दो, खुद की ऊर्जा दो, उसे करो, फिर दूसरे काम पर। यह भी संभव है कि आपका मन एक जगह पर नहीं टिकता, आप अलग अलग जगह पर, अलग अलग करियर या अलग अलग लोगों को चूज करना, ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। तो 2021 में इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना। अभी कसम लो कि हाँ, मुझे इसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि ये जो रेपिटेटिव पैटर्न है ना आपके बिहेवियर में, यही आपकी समस्याओं का, आपके दर्द का कारण है। तो आपको इसे नहीं करना मेरी जान। जितना इसका त्याग करोगे, जीवन उतना ही निर्मल होता जाएगा, उतना ही साफ साफ नजर आने लगेगा। ये भी संभव है कि अभी आपको कुछ दिशा नहीं पता है, किस दिशा में जाना है, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी हो। वो इसीलिए है क्योंकि धुंधलापन बहुत है। इस धुंधलेपन में से बाहर निकलना होगा। इसको फूक मार कर तो उड़ाने से रहे ना, तो बेहतर है कि आप खुद ही यहाँ से यहाँ से वॉक अवे कर लें। जब तक इसमें रहोगे तो इसी ग्रे क्लाउड्स में फंसे रहोगे। तो ग्रे क्लाउड्स को फूंक मारकर बुझाने की बजाय वहाँ से वॉक अवे करो। वहाँ से निकलोगे तो नीला आसमान जो है, जो क्लियर स्काई है, रेनबोज हैं जिसमें, सूरज है जिसमें, चांद सितारे हैं जिसमें, वहाँ वो नज़र आएगा। ये पोल्यूटेड है, ये वो इंडस्ट्रियल होती है ना, कोई इंडस्ट्री लगी हो और वो काला धुआं निकला वो क्यों देखना है। पंछियों को देखो, ट्रीज को देखो, इंद्रधनुष देखो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ। तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। आपको कुछ लोगों को किताब में सजेस्ट करूंगी, एक है टॉले द पावर ऑफ नाउ। कुछ लोगों को वो पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही उम्दा किताब है। अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान से कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर उसे आप
पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी ज़ुबान से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़िए। इतने ब्यूटीफुल महापुरुष हुए हैं हमारे भारत में। हम पता नहीं क्यों भटके फिरते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं ये वो मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कहीं से गाइडेंस मिल जाए। भारत की कोख में ही सब कुछ पल रहा है, उसको ही लूट लो, उसको ही समझ लो तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब आपके देखते हैं इसे करना कैसे है, इसे भी देख लेते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, परफेक्ट, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। मैंने पहले कहा था आपका रूट चक्रा कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, माने कि आपने अपने दिल पर वो जैसे दीवार बना रखी है कि नो, यू आर नॉट अलाउड, आपका स्वागत नहीं है, यू आर नॉट वेलकम। तो वो जो ऊर्जा है ना नो 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 कहने की, उसको स्टॉप करो, उसको अभी स्टॉप करो। नो नो कहना बंद करो, यस कहना सीखो लाइफ को, अच्छे एक्सपीरियंसेस को, डिवाइन की जो ऊर्जा है उसे। हार्ट चक्रा के ऊपर भी आपको काम करना है। किसी को अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। ये भी संभव है कि बचपन में आपके साथ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव जो होता है आपके परिवार में या सोसाइटी में, कह लीजिए, अपनी ही सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, लेकिन ये जो भी भेदभाव है उसकी वजह से भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया। कभी कभी वैसे एक्सपीरियंसेस भी ना हमें नाजुक बना देते हैं, हमें वल्नरेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वो वल्नरेबल साइड है ना आपकी, उसके ऊपर आपको काम करना है, हार्ट चक्रा को ओपन करना है और यस कहना सीखना है। अपने आप से ये प्रश्न कीजिएगा कि दिन में कितनी बार नो शब्द का इस्तेमाल करते हो। अगर ज़्यादा नो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको करना बंद करो। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माने कि एफर्मेशंस, प्रेयर्स एंड एवरीथिंग, तो मेक श्योर कि आप देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो। आप तो अपना काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम रहते तो सोसाइटी में है ना, हमारा वातावरण है, ये इंसानी एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे लोगों के साथ कांटेक्ट है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप माने आप क्या सुन रहे हो, आपके कान देख क्या रहे हो, कैसी मूवीज देखते हो, कैसे प्रोग्राम देखते हो, टीवी में क्या देखते हो, वहां से भी नेगेटिविटी कुछ आ रही है जो ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही है। तो आपको इस पर भी आपको ध्यान लगाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कहते हैं कि जो हम 4 तरीके का, मेरे ख्याल से मैंने कहीं ये पढ़ा था कि 4 तरीके का भोजन होता है। एक खाने से जो हम खाना खाते हैं, एक जो देखते हैं, एक जो सुनते हैं, और या फिर हम एक साइलेंटली, जब हमारे सेंसेस ओपन हो और हम साइलेंटली एक जगह पर बैठे हों और बहुत टॉक्सिसिटी हो, तो वो भी हमारी बॉडी जो है वो ग्रहण कर रही है। हमारे जो ये 5 तत्व हैं वो ग्रहण कर रहे हैं उस ऊर्जा को। तो मेक श्योर कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपका वातावरण भी शुद्ध हो, पवित्र हो, आपकी ऊर्जा के साथ मैच करता हो, और अगर उसमें दिक्कत है तो खुद को वहां से आपको रिमूव करना है। ठीक है, या ये है ऑप्शन 4 के लिए रीडिंग। थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग थी ये, लेकिन ये प्रैक्टिकल काम, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पाल था कि जिसमें हमें प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। और अब हम देखेंगे ऑप्शन 5 के लिए। हाय ऑप्शन 5, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनकी भी बर्थ डेट में नंबर 5, 14 और 23 आता है, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले आपको करना क्या है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। One more time please, thank you. And शून्य, perfect, thank you. perfect, वो रामदास का एक सॉन्ग भी है, मुझे रामदास की याद आ गई एकदम, द चैरियट। वाओ। करना क्या है आपको? घर में अगर बैठे रहते हो, सारा दिन टीवी देखकर बिता देते हो, सारा दिन कमरे में बिता देते हो, तो अब समय है एक्शन का। ये कार्ड है एक्शन का, ये वो विश्राम का, मैं रेस्ट कर लूं, वो नहीं है ये तो है भी एक्शन का समय आ गया है। तैयारी कर लो, अपनी कमर को कस लो और लग जाओ बस काम पर। ये वो है, ये है मेहनत का, कर्म करना है अपना, ईमानदारी के साथ करना है। जीत पक्की है, लेकिन
इसमें तो शंका है ही नहीं ना कि चैरियट की हार हो। चैरियट के साथ तो यिन एंड यांग की ऊर्जा है, वो इतने खूबसूरत रथ पर सवार है, इसकी जीत होनी मतलब 1000% वो पक्की है। तो ये बात तो गांठ बांध कर चलो कि जीत पक्की है। जो भी काम जो करना है ना, बस उसको जो देरी है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द क्यों मुझे सुन रहा है कि बार बार कोई काम आता है, आप कहते हो कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों कभी आएगा नहीं। उस आदत को छोड़ना है। करना क्या है आपको? प्रोक्रेस्टिनेशन की जो भावना है उसका त्याग करना है, एक्शन करना है। अब तांडव का समय है मेरी जान, अब तांडव करना है, अभी विश्राम का समय नहीं। अब वो गया, अब वो समय गया। मैं रेस्ट कर लूँ, मैं तो रेडी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है। तब कुछ भी जो आता है वो करने लग जाओ, उसमें से प्लान निकल आएगा। सच मानो, कभी कभी ये भी होता है। कभी कभी ना मन का सबसे बड़ा षड्यंत्र होता है, यही वार होता है उसका। तेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, तुझे तो पता ही नहीं तुझे करना क्या है, तो तू क्या करेगा? तो उससे क्या होता है, हम हार मान लेते हैं। सोफे पर बैठकर वो पॉपकॉर्न हाथ में लेंगे और वो काउच पोटैटो की जगह ना बनकर नेटफ्लिक्स देखने लगेंगे, घंटों नेटफ्लिक्स देखने लगेंगे। समय व्यर्थ, एनर्जी व्यर्थ हो जाएगी। काउच पोटैटो बनने की वो उस यात्रा में चल पड़ेंगे। लेकिन नहीं, उस षड्यंत्र में नहीं घिरना खुद को, नहीं उस षड्यंत्र से खुद को बचाना है। ये एक्शन का कार्ड है। नहीं भी कुछ है तो क्या करो, किताब उठा लो, कोई किताब पढ़ने लग जाओ। क्या पता उस किताब से कोई आपको प्लान मिल जाए आपके जीवन के लिए, है ना। किताबों में कितनी नॉलेज है। संदीप महेश्वरी को देखने लगो, इतने खूबसूरत स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है खूबसूरत वीडियो से। लेकिन देखना क्या है हमें वो टॉक्सिक वीडियोस देखनी है, वो वो आई डोंट नो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पर। तो मेक श्योर कि आप अपना समय कैसे स्पेंड कर रहे हैं, उसी के हिसाब से अपने आपको ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे अपनी कमियों को ढूंढ नहीं पाओगे। जब तक कमियों को ढूंढ नहीं पाओगे तब तक उनका हल नहीं कर पाओगे। जब तक हल नहीं कर पाओगे ये रफ्तार नहीं मिल पाएगी, ये ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, ये सक्सेस नहीं मिल पाएगी। चाहत है इसकी तो चाहत है तो क्यों ना कुछ करें। जीवन की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है मेरे दोस्त, इसमें कोई चमत्कार ऐसे नहीं हो जाते। स्पिरिचुअल आपको एक्सपीरियंसेस में भी इसीलिए डाला जाता है ताकि आप ग्रो कर सकें। स्पिरिचुअल टीम होती है आपकी बैक में होती है, लेकिन वो तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक आप अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं सीख जाते। जो सीखने के लिए जो एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं आपको, उसको नहीं साथ लेते ना जब तक उस गुण को, तब तक वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन की ऊर्जा का त्याग करें और अपना जो ऑब्जर्व करना है कि आपकी कमियां कहाँ हैं, उस कमियों को देखना है आपको। इसे करना कैसे है, थोड़ी और गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। माय गॉड, जीत तो पक्की है यहाँ। चैरियट की हार नहीं हो सकती। ये बहुत सधा हुआ होता है, बहुत इसका रणनीति बहुत स्ट्रांग होती है। ये जीत के लिए बना है, ये हार के लिए बना ही नहीं है। वन मोर टाइम एंड शून्य। वाओ, द डेविल। ये मन है किसी का, षड्यंत्र मन का। मन कहेगा आजा मेरे पास, मैं तुझे चांद सितारे दिखाता हूँ, आजा बैठकर कुछ डर्टी पिक्चर्स देखते हैं, उसमें मज़ा है जीवन का, उसमें मृग तृष्णा में मज़ा है, आजा। वो आपको कुछ बड़ा नहीं करने देगा, वो मृग तृष्णा में फंसाए रखेगा। तो इसके ऊपर ओवरकम करना है आपको। ये अभी आपके ऊपर हावी है। ये शख्स देख रहे वो कह रहा है कि नो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये आपके ऊपर हावी है, आपको इसके ऊपर हावी होना है। इसको आपको शून्य करना होगा। ये अभी प्रचंड रूप में है, इसका प्रचंड रूप देख रहे हो इस डेविल का। तो ये जो प्रचंड रूप है ना इसका, इसे निर्मल करना होगा, इसे शांत करना होगा। उसके लिए क्या करना होता है? सबसे आसान तरीका, मैं पता नहीं कितनी वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ, मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन कर लो, कुछ मत करो। मैं कहती हूँ कोई किताब मत पढ़ो, कोई कुछ मत करो। 20 मिनट 25 मिनट की दिन में मेडिटेशन कर लो और फिर देखो ये कैसे इसका ये जो प्रचंड रूप है वो भीगी बिल्ली की तरह ये शून्य हो जाएगा, अपने आप शून्य हो जाएगा।
ये जो डरा रहा है ना आपको, ये डरा नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी जो आपको गाइडेंस है वो आपके लिए ये भी है कि मेडिटेशन करनी है आपको, प्रेजेंट मोमेंट के साथ वो जो लिंक होता है उससे बनाना है। देखना है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ड्राइंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक हो सकता है। हो सकता है कि आप म्यूज़िक के साथ हो, या फिर आप नेचर में जाइए, वो चिड़ियों की आवाज़ को सुनिए, पौधों को पानी डालिए, वो हल्की हल्की छोटी छोटी एक्टिविटीज़। इसी में जीवन का आनंद है। लोगों को लगता है पता नहीं कौन सा अंदर धनुष निकलेगा, वहाँ से वो रोशनी आएगी, वो एक किस्म का मिरेकल है। ऐसा नहीं होता। वो फिल्मों में अच्छा लगती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन जीवन का जो असली मज़ा है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में है। और उसी एक्टिविटीज में रहस्य छुपा है ब्रह्मांड का। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट, ये जो है ना हमारा, उसी के चलते हम इसे शून्य कर सकते हैं। तो आपको इसे शून्य करना है, इसे शांत करना है आपको। इसको कर लिया तो ये पक्की है जीत, ये जीत पक्की है। लेकिन जब तक इसको हल नहीं करोगे ये मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 5 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। अब मैं चलती हूँ नंबर 6 के लिए। ठीक है, हाय ऑप्शन 6। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6, 15 और 24 आता है, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए शफल कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, थैंक यू, thank you very much. One more time please. Thank you. And Shunya, perfect. Thank you very much. करना क्या है? Ace of Wands. आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आप बने नहीं हैं। ये है CEO बॉस एनर्जी, जिसमें आप ऑर्डर्स देते हैं ना कि लेते हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हो इसका उल्टा। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करियर में हो सकते हैं जिसमें आपको मतलब जीरो सेटिस्फैक्शन, माने कि आपको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। आपका अंतर्मन आपको बार बार ये संकेत देता है कि नहीं, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, तुम्हें ये करना चाहिए। प्लान्स भी हो सकता है बहुत सारे हो, क्योंकि वॉन्ड जो होती है इंस्पिरेशन की निशानी होती है, न्यू आइडियाज की निशानी होती है। आपके पास सब कुछ है, हो सकता है लेकिन रिसोर्सेज की कमी हो। मुझे रिसोर्सेज की कमी ज़रूर नज़र आ रही है यहाँ पर। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि रिसोर्सेज और आए उसका वेट करने की बजाय जितने रिसोर्सेज हैं वहीं से ही कुछ उत्पन्न करने की कोशिश करो। डिस्कवरी, इन्वेंशन तो ऐसे ही होती है ना, जितने साधन मौजूद हों, जितने रिसोर्सेज मौजूद हों, उसी के चलते ही कुछ बड़ा क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि ये बार बार कहने की बजाय मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो ये हो नहीं रहा, ये पैसे नहीं है, ये दिक्कत कंप्लेन करना। तो ये बार बार जो कंप्लेन करने की आपकी आदत है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि ये बार बार कंप्लेन करना ना हर चीज को लेकर, ये आपके जीवन में दिक्कत को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, न्यू इंस्पिरेशन है, न्यू आशा है। ये पत्तियां बड़ा वृक्ष का आकार ले सकती हैं, जिसपे बहुत सुंदर फल लग सकते हैं। आपके रिवॉर्ड्स हैं जो, लेकिन वो तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जब तक इसके अस्तित्व को पहचानोगे कि नहीं, कि हाँ मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये कहने की बजाय कि मेरे पास अभी कम रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको ही लगाकर क्यों ना मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊं। अगर आपको लगे कि नाज मेरे पास तो एक भी रिसोर्स नहीं है, तो आपका कम से कम नॉलेज तो है आपके पास। अभी तक क्या सीखा है लाइफ में, उस नॉलेज को लगा दो। नॉलेज भी एक रिसोर्स होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप दिक्कत में हैं, बार बार करियर में वो रोज जाते हो, सुबह उठते हो, लेकिन कोई मन नहीं होता कि आपको ये काम करना है, तो फिर मैं बता दूँ वो गलत करियर है आपका। आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। ये बॉस लाइक एनर्जी है। डेफिनेटली मैं आप में से कुछ लोगों को प्रोत्साहन दूंगी कि अगर आप बिजनेस का निर्माण करना चाहते हैं, आने वाले साल में बहुत अच्छा समय रहेगा। बस शंका मत करना, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा। अगर बॉस बनना है ना, तो बॉस में गुण कैसे होते हैं वो सीखिए।
सीईओ बनना है, कंपनी की स्थापना करनी है, तो एक सीईओ की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए उसे सीखिए। आने वाला ये जो 1 महीना और बचा है ना दिसंबर का, इसमें यही सीखिए, किताबें पढ़िए ऐसी कि एक जब हम रोल में जाते हैं, एक लीडरशिप रोल में, तो उसके लिए आपको कौन सा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप भी है तो जैसे कोई कमान, जैसे आप अपने आप को सौंप देते हो दूसरे को, ऐसा नहीं करना। फिर चाहे वो आपका सोलमेट क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम क्यों ना हो, यात्रा तो हम सभी की अलग अलग है ना, इंडिविजुअल यात्रा है, साथ देते हैं कुछ लोग, लेकिन जाना हमें अंत में अकेले ही है। तो थोड़ा सा अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लेना शुरू करो, थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी को उठाना शुरू करो। लोगों पर कहने की बजाय अगर कुछ गलत होगा ना, तो ये वो ऊर्जा है कि जो दूसरों पर उंगली उठाएगी कि नहीं आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा भी कर रहे हो ना, उसको भी थोड़ा सा काबू में रखो, थोड़ा सा अपने व्यवहार में, एटीट्यूड में परिवर्तन लेकर आओ। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ी सी और गाइडेंस किसे करना और कैसे कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू, thank you very much. One more time. And शून्य, thank you. वाओ, यहाँ ईस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ मैंने रिसोर्सेज की कमी बताई थी। 10 ऑफ पेंटिकल माने रिसोर्सेज की कमी का मतलब सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं, इतना धन की रिसोर्सेज की कमी ना हो। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है आपका परिवार। सबसे बड़ा सपोर्ट अगर यहाँ पर कोई किसी को कर रहा है तो वो है उसका परिवार। अपने परिवार के साथ अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनमें सुधार कीजिए। माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो उसको माफ़ी मांगिए, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो उसे माफ़ कीजिए। कमिटमेंट का भाव है यहाँ पर। ये कुछ लोगों के लिए अपने काम के प्रति भी, अपने आइडियाज़ के प्रति भी, अपने सपनों के प्रति भी। सपने होंगे आपके, लेकिन उनमें समर्पण कितना है, कितना समर्पित हो। 9 to 5 जॉब कर रहे हो लेकिन उसे छुटकारा चाहते हो और बिजनेस की स्थापना करना चाहते हो, तो 9 to 5 जॉब के पास कितने घंटे अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। ये सब करो, ये सब करो, ये सब प्रश्न करो खुद से। जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पर कमिटमेंट, समर्पण किसी को अपने आइडियाज़ के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति, अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप्स को बचाना। आपके लिए अगर आपको ये लग रहा है कि अभी पैसे की कमी है, तो अगर आप कोई लोन ले सकते हैं तो यहाँ पर उसके भी चांसेस है कि वो भी अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर धन की कमी नहीं है। ये वो ऊर्जा है जब हम लीप ऑफ फेथ लेते हैं। लीप ऑफ फेथ समझते हो ना, कि जिसमें वो शंका ना हो कि हाँ मैंने अभी लोन ले लिया लेकिन मैं तो सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। तो पहले ही खुद को अगर असफल समझ लिया तो फिर सफल कैसे होंगे। यहाँ पर लीप ऑफ फेथ है कि हाँ कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा हूँ मैं, मेरी इतनी मेहनत है, इतना मेरा प्रॉफिट होगा, मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो आपकी रीजनिंग स्किल है, जो आपका दिमाग है ना, उसका थोड़ा सा आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर वो बुद्धि उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना, तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल करना शुरू करो। आप में से कुछ लोगों को सरस्वती माँ की ऊर्जा के साथ काम करने की ज़रूरत है। सरस्वती माँ को पुकारिए, उनकी ऊर्जा के साथ काम करने की कोशिश कीजिए, वो ज़रूर मार्गदर्शन करेंगी। और थोड़ा खुश भी रहा कीजिए, थोड़ा सा खुश रहिए। जीवन को इतना टाइटली, इतना सीरियस क्यों ले रखा है। यहाँ पर कितना हंसी मजाक बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे कभी भी जीवन को इतना सीरियसली नहीं लेते। थोड़ा सा सीरियस लेना चीज़ों को कम, वो पर्सनल ले लेना, हर कॉम्प्लीमेंट, हर बात को, हर एक एक्सपीरियंस को, वो अच्छी बात नहीं है, उससे ग्रोथ नहीं होती। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों पर काम करें और अपने जीवन को सुधारें। ठीक है, ये है नंबर 6 के लिए रीडिंग। अब हम देखेंगे नंबर 7 के लिए। ऑप्शन 7, तो जिनकी भी बर्थ डेट में नंबर 7, 16, 25 आता है, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए शफल करते हैं कि आपको करना क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोल के लब आजाद है तेरे, मुझे ऐसा क्यों सुन रहा है। वन मोर टाइम एंड शून्य। वाओ, एयरफोर्स, मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली सुना। एयरफोर्स, पायलट्स, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आपको करना क्या है। द हर्मिट, ओह दिस इज बिग, दिस इज बिग। ओके, नंबर 7, बहुत बड़ी बात बोलने लगी हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन
ये है गुरु की भूमिका। आपका जो जन्म हुआ है वो गुरु की भूमिका के लिए हुआ है। हर्मिट वो शख्स है जिसके पास नॉलेज का भंडार है। ये दिखने में बहुत साधारण फकीरों वाला चोला, वो कोई फैशन नहीं होता हर्मिट के पास, लेकिन हर्मिट के पास नॉलेज बहुत होती है। माँ सरस्वती इसके साथ चलती है, माँ सरस्वती इसके साथ चलेगी। ये नॉलेज का भंडार है और आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कि ये जो आने वाला साल है इसमें आपको दूसरों का मार्गदर्शन करना है, पथ प्रदर्शित। वो कहते हैं ना कि सेवा भाव, गुरु में सेवा भाव भी बहुत, गुरु वही बन सकता है जिसमें सेवा भाव हो, क्योंकि उसे शिष्यों को सर्व करना है ना। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिसमें गुरु की भूमिका आप निभा सकें, रोशनी दिखा सकें। आप में से कुछ लोगों को अपने परिवार के लिए, जैसे हो सकता है परिवार वाले आपकी जो बातें हैं उनके साथ वो सहमत नहीं होते, लेकिन आपका जो मार्ग है वो इतना बड़ा है ना कि आपका परिवार भी देर सवेर उसे समझेगा। अपने परिवार को भी रोशनी दिखाना। कुछ लोगों के लिए जनरेशनल कर्स है जिसे आप मिटाने की कोशिश कर, आप में वो काबिलियत है, आप में वो काबिलियत है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। नंबर 7 बहुत स्पिरिचुअल नंबर भी होता है बाय द वे। माय गॉड, देखिए मैसेज कैसे, आई डोंट नो गाइज, ये अब तक का मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग पायल होगा। ये गुरु की भूमिका है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने से पहले शायद आप में से कुछ लोग ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल जो आपकी जर्नी है उसे शुरू करने की ज़रूरत है, माने कि मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, और जो पैराडाइम शिफ्ट होता है कि वो ऐसे थॉट्स जो कि आपके पैरों में बेड़ियाँ बांधे रखते हैं उनका त्याग करने की ज़रूरत है। पैराडाइम शिफ्ट बहुत ज़रूरी होता है हर्मिट की ऊर्जा के लिए। हर्मिट की ऊर्जा एकांत के बारे में भी संकेत देती है कि ज़्यादा समय एकांत में, वो हाइबरनेशन वाली जो भालू वाली ऊर्जा होती है ना, तो थोड़ा समय एकांत में बिताना है। लोगों के साथ थोड़ा कम, अपने लोगों का दायरा कम कीजिए। ऐसे लोग जो उनके साथ आपकी बात नहीं होती है उनको फ़ोन में से डिलीट कीजिए, क्योंकि वो भी ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं, वो खींचातानी है ना। तो आपको अपने वातावरण को क्लियर करना है। क्लियर करना समझ के ना मेरी बात को, जो ऐसे लोग हैं जो मायने नहीं रखते छांट दीजिए उन्हें, उनसे पीछा छुड़ा लीजिए। एकांत से जुड़ना है आपको। द हर्मिट कार्ड ये कहता है। हर्मिट कार्ड हमें ये भी सिखाता है कि आशा में कभी भी निराशा नहीं, मतलब जो हम कहते हैं ना, कैसे कहूँ मैंने गलत बोल दिया, आशा में हमेशा विश्वास रखिए। ये रोशनी इसीलिए दिखाता है क्योंकि इसने खुद पहले इस रोशनी में विश्वास है इसे, तभी ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट भी करेगा ना। जब तक इसे खुद ही विश्वास नहीं होगा तब तक ये दूसरों को कैसे रोशनी दिखाएगा। तो आपको भी जैसे रोशनी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि आपकी ये डेस्टिनी हो सकती है कि आपको लोगों का मार्गदर्शन करना है। वो स्पिरिचुअल गुरु जो होता है वैसी आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। मेडिटेशन का सबसे बड़ा मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस दूंगी, जितनी हो सके मेडिटेशन कीजिए, लेकिन इन कार्ड से हम और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या कर सकते हैं आप, इसे कैसे, इस पोजीशन को, इस एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। वन मोर टाइम एंड शून्य, थैंक यू। वाओ 9 ऑफ wands। आपकी ऊर्जा बहुत लगी हुई है लोगों पर। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों पर ऊर्जा लगाओगे तो खुद के लिए क्या बचेगा? 9 ऑफ wands एक ऐसा कार्ड है, ये कार्मिक होता है। सबसे पहली बात, 9 ऑफ wands कार्मिक कार्ड होता है। ये आपको फंसाए रखता है चक्रव्यूह में। आप एक सिरे पर पहुंचते हो, आपको लगता है कि अब खत्म हो गया साइकिल, नहीं, चक्रव्यूह तो फिर शुरू हो जाएगा, वो गोल गोल घूमता रहेगा। ये वो कार्ड है। इसमें से बाहर निकलने के लिए ना आपको इसको सरेंडर करना होगा। ये जो लड़की ये लेकर खड़ी है ना वॉन्ड, ये अग्नि है जिसमें ये तैयारी में है कि कोई आए, कोई इसके साथ झगड़ा करे और उसको वो जख्मी करे। तो लेकिन आपके पास ये जो रोशनी है, इससे आप अपना मार्ग रोशन करते हैं या दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ये तो आपका निश्चय है, आपकी चॉइस है। तो आप कौन सी चॉइसेस ले रहे हैं अपने लिए, ये अपने आप से पूछिए। या तो आप इस रोशनी से लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं या फिर उनको भस्म कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
नुकसान मतलब वो फिजिकली किसी को आप टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी हम ना वो कश्मकश में होते हैं कि उस शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया, उसका साथ ऐसा हो जाए, ऐसा अगर भाव भी है ना तो उसका त्याग करना है। कार्मिक साइकिल से हम तभी बाहर निकल सकते हैं, जितनी ऊर्जा दूसरों को दोगे उतना ही खुद का नुकसान करोगे। रोशनी है, इन दोनों के हाथ में रोशनी है। आप देख रहे हैं ये कार्ड कैसे मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसके हाथ में भी लैंड ट्रेन है, यहाँ पर भी रोशनी है इसके हाथ में। तो रोशनी का सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। जहाँ अंधकार है, जहाँ अंधियारा है, वहाँ पर रोशनी फैलाइए, ना कि वहाँ। और इस रोशनी को अगर वेस्ट कर दोगे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर खास करके जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, तो फिर उसका आपके हाथ में ये जो मशाल पकड़ाई गई है उसका मतलब क्या है? आपको ये रोल दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि आपको लोगों का मार्गदर्शन करना है। इस रोल का, इस जिम्मेदारी का वो एहसास आपके मन में होना चाहिए, कद्र होनी चाहिए आपके मन में। इसको ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप में से कुछ लोगों को पता है कि आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आपका ये टीचर, स्पिरिचुअल गुरु वाला रोल है, लेकिन आप उसे रेजिस्ट कर रहे हो। ये रेजिस्टेंस का भी कार्ड है, क्योंकि कभी कभी चक्रों में फंस कर ना हमें उसकी आदत पड़ जाती है, उस ऊर्जा की हमें मज़ा आने लगता है और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अगर ऐसा भी है कि आप एक ही तरह के रेपिटेटिव पैटर्न से गुजर रहे हैं, तो भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, उनके साथ लिंक काटना होगा। यही मैसेज में मुझे मेरे ख्याल से किसी ने एक कमेंट में बोला था कि आप एक मैसेज को क्यों बार बार देते हो, क्योंकि सच्चाई में ना मेडिटेशन, रोशनी, हीलिंग, फॉरगिव करना, यही मैसेजेस हैं। अंदाज, एक्सपीरियंसेस हमारे सबके अलग अलग है, ये बात सच है, लेकिन सोल्यूशन हम सभी का एक है। लव इज़ द आंसर, फॉरगिवनेस इज़ द आंसर, मेडिटेशन इज़ द आंसर। तो यही आंसर है हमारे, तो यही आपको भी करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि नहीं? ये कुछ बड़ा है मेरी जान। ये मुझे पहला पायल मेरे ख्याल से ऐसा लगा है जिसमें ये कुछ बड़ा है, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि सन कार्ड भी निकला था, स्टार भी, लेकिन ये हर्मिट सब पर ये मेरे ख्याल से भगवान से भी उत्तम स्थान अगर किसी का होता है वो गुरु का होता है। गुरु को पाना, गुरु बनना कर्मों का खेल है। तो ये बड़ा है कुछ, ठीक है। तो ये है नंबर 7 के लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं नंबर 8 के लिए। हाय नंबर 8, तो जिनकी भी बर्थ डेट में नंबर 8, 17, 26 आता है। चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। अंधेरा होने शुरू हो गया है यहाँ पर, तो थोड़ी सी रोशनी कम लग रही होगी आपको। One more time and शून्य। Perfect. Okay, this one. Page of Swords, आपको करना क्या है? सबसे पहला मैसेज, आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोगों को हकलाने की दुविधा होती है तो आपको वहाँ की उसके लिए कोई थेरेपी लेने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, हम सभी में कमियाँ होती हैं, है ना। आप में ये है, मुझ में कोई और होगी। तो अपनी कमियों से डरना नहीं है। पहला मैसेज, कमियों से डरना नहीं है और अपनी कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान लगाना है। थेरेपी लीजिए। अगर आपके थ्रोट चक्रा में तकलीफ है तो आप कोई मेडिटेशन कीजिए। ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, आप जो कहना चाहते हैं उसको सुना नहीं जाता, तो ऐसे वातावरण में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को एक्शन लेना भी यहाँ पर उसकी भी गाइडेंस दी जा रही है। एक्शन लेना माने चीज़ों को अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो उसे करना बंद करो, और एक्शन माने जो करना है उसे उसी वक्त करना सीखो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को विद्या हासिल करने की ज़रूरत है। पेज जो होता है वो नॉलेज का कार्ड होता है, माने कि वो जो कॉलेज में दाखिला लेना वो पहला स्टेप, फिर वो नाइट बनता है, फिर वो किंग बनता है, वो जब डिग्री लेकर निकलता है। तो यहाँ पर किसी को अपनी नॉलेज का दायरा बड़ा करने की ज़रूरत है, किताबों के साथ रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, दोस्ती करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मुझे दोबारा से मैं कहूँगी अपनी कम्युनिकेशन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई आपका करियर ऐसा हो सकता है जिसमें आपको शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपका थ्रोट चक्र अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अपने आत्मसम्मान अपने की रक्षा करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर ये तलवार जो है ना, ये वार करने के लिए रेडी है। तो मेक श्योर कि आपका जो पर्सनालिटी हो वो भी ऐसी हो कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर कोई आए भी तो वो आप अलर्ट हों कि हाँ
तुम कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो मेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है। तो यहाँ पर जैसे अपना दबदबा, अपनी पर्सनालिटी को बुलंद करने की किसी को ज़रूरत है। अभी तक अगर आपको दबाया गया है तो उसमें, उस ऊर्जा में नहीं रहना आपको। अब दहाड़ लेने का समय है। वो दहाड़ होती है ना शेर की, वो अपने अंदर का जो शेर है आपका, उसे जगाने की ज़रूरत है। अब 2021 में प्लीज़ ये रोना धोना, ये हो गया वो, उसको छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया। हम सभी के साथ होता है। लोगों के साथ अगर बैठकर उनके दुखों को डिस्कस करना शुरू करोगे ना, तो पता चलेगा कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। लोग तो ऐसे ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी सोच पर काम करना है आपको। अपनी सोच को कहना है कि हाँ, जो हो गया सो हो गया, बहुत जीवन बचा है, अभी भी मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। ठीक है। आप में से कुछ लोगों को दोस्तों के साथ अगर मटर गश्ती ज़्यादा करते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा नई एनर्जी होती है, तो अगर ध्यान भटका हुआ है, वो तितली वाला मन होता है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस फूल पर इत्र चुरा लिया, कभी उस फूल से, तो ऐसा करना भी बंद करो। अपने फोकस पर काम करना है। आप में से कुछ लोगों को OCD हो सकती है, ADHD हो सकती है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। लेकिन अगर है तो कोई बात नहीं। मैं फिर से कहूँगी, कमियां हम सब में होती हैं मेरी जान, लेकिन कमियों को ना ऐसे पर्सनल ले लेना कि हाँ मुझ में ये कमी है, वो कितना परफेक्ट है। जो दिखने में परफेक्ट लग रहा है उसमें भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। तो कमियों को खुद पर हावी नहीं होने देना, बल्कि उन पर काम करके उनमें सुधार करना है आपको। ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी और गाइडेंस देखते हैं कि आपको इसे करना कैसे है। शफल कर लेते हैं। थैंक यू। Wow, thank you so much. Perfect. Thank you. One more time, please. Thank you. And शून्य. Perfect. करना कैसे है? 6 of Swords. सोच की ऊर्जा। सोच की ऊर्जा होती है मेंटल एनर्जी, हवा। सोच विचार, जो भी हम सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स, सबकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस थॉट्स, आपको सिग्नल्स बहुत मिल रहे हैं, माने कि रेड फ्लैग्स कह लीजिए, या फिर वो इंट्यूटिव मैसेजेस होते हैं, या चैनल मैसेजेस। या आप में भी ये गुण हो सकता है कि आप चीज़ों को चैनल कर सकें, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे। आप थोड़े से भटके हुए हैं। यहाँ पर ये लड़की का चेहरा देख रहे हैं आप, कैसे वो गुमसुम सी अपनी ही दुनिया में खोई हुई, उसे पता नहीं चल रहा वो कश्ती में है, उसको कोई खींच रहा है। ये पितरों की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। थोड़े से कॉन्शियस होना सीखिए। ये भी संभव है कि आप छोटे छोटे कामों में कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो कि कॉन्शियस, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई चाय का कप भर रहा है तो वो कॉन्शियस नहीं है, तो वो चाय का कप भी वो छलक रहा है उसकी वजह से। तो अगर आप छोटे छोटे कामों में अपनी एकाग्रता खो रहे हैं ना, तो आपको अपनी एकाग्रता पर काम करने की ज़रूरत है। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को बहुत नेगेटिव चीज़ें फीड कर रहे हो। जैसे आपका बहुत मन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी यहाँ हूँ, तो मेरा ध्यान जो है ना वो भटक रहा है। तो अगर आप ही ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो प्रेजेंट मोमेंट के आपको मैं सलाह दूंगी। सी मेरे शब्द भी ना जैसे कट रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में की जो एक्सरसाइज होती है, जब हम कॉन्शियसली बैठते हैं और चीज़ों को निहारते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट मोमेंट है, दिमाग का थोड़ा सा कम ऊर्जा, वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है आपको। ये गुमसुम सा जो उदास सा चेहरा है ना, इसको थोड़ा सा, इस मुखौटे को उतार कर जो आपका जो असली चेहरा क्या है, वो बड़ी सी मुस्कान, आंखों में चमक, आशा, तो वो उसमें विश्वास करना सीखिए। आपके इंट्यूशन के बारे में मुझे क्यों यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई चैनल कर सकता है, यहाँ पर चीज़ों को, स्पिरिट को चैनल कर सकता है। खास करके यहाँ पर चैनल का मैसेज है कुछ लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने अपने इस हिडन टैलेंट को पहचाना नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि इस गुण को आप साध सकते हैं, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी आपकी डेस्टिनी में, या खास करके आपके इस नए साल में 2021 जिसके लिए इस रीडिंग को किया जा रहा है, उसमें आपकी बहुत आपकी हेल्प कर सकता है। तो अपने इस टैलेंट को भी आप साधने की कोशिश कीजिए, एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। यहाँ पर अगेन पितरों की ऊर्जा बहुत है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर भी पितरों की है, यहाँ पर भी। तो कुछ लोगों को खाना डालने की, पंछियों के साथ, वो चिड़िया के साथ बातें करने की, अगर वो पानी डालना पसंद है उन्हें तो वो पानी डालिए। तो कुछ ना कुछ पंछियों के साथ आपको करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई आपको वहाँ से भी गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है।
मुझे एनजीओ का भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई पंछियों के लिए, जानवरों के लिए कोई कुछ करना चाहता है, तो अगर वैसी भी झिझक है आपके मन में और अभी तक आपने वो काम नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि वो भी आपको आपके लाइफ पर्पस या डेस्टिनी के साथ जोड़ने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 8 के लिए रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन 9। हाय ऑप्शन 9, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9, 18 और 27 आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले हम शफल कर लेंगे कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच कि आपको करना क्या है। थैंक यू वेरी मच। One more time please. Thank you. And शून्य। Perfect. Thank you. करना क्या है? The devil. यहाँ पर बहुत सारी बुरी आदतें हैं कुछ लोगों को, और बुरी आदतें सिर्फ वो एडल्ट मूवी देखना, सिगरेट पीना, ये सब नहीं होता। बुरी आदतें कुछ लोगों की नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो भी टॉक्सिक हैबिट्स हैं आपकी, उसका त्याग करने का समय आ गया है मेरी जान। ये वो समय है कि बस अब बहुत हो गया, जितने लेसन सीखने थे वो सीख लिए। अब इस बुरी आदत का त्याग करने की ज़रूरत है, उसे शून्य करने की, उस साइकिल को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। देखिए नंबर 9 भी जो है वो कर्मा का वो फाइनल कार्ड होता है, क्योंकि उसके बाद 10 वो न्यू बिगनिंग, राइट। आपको डेफिनेटली अपनी बुरी आदतों को काबू में रखने की, उनमें सुधार करने की, अगर आपको मदद की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो झिझकिए मत। हम सभी में कमियां होती हैं, कोई बात नहीं। आप में है तो क्या हो गया, आप ही अपनी इस कमी को किसी की मदद के साथ ठीक कर सकते हैं। इस कार्ड की दिक्कत ये नहीं है कि ये यहाँ पर मौजूद है ये डेविल। इस कार्ड की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि डेविल है तो है, लेकिन अगर हम उसे हावी होने की इजाज़त दे दें तब नहीं ना। तब अगर हम डेविल में विश्वास करने लगेंगे तब गलती है। विश्वास तो हमें किस में करना है? वाइट लाइट में, रोशनी में, ईश्वर में, परमात्मा में, क्योंकि उसी की कोख से निकले हैं। ये तो माइंड है ना, ये तो षड्यंत्र है, ये तो अंधकार है। तो अगर हम इसमें विश्वास करने लगे, दिक्कत वहाँ होती है। तो आपको इसमें विश्वास नहीं करना। अगर आप ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में, ऐसे थॉट्स में भी फंसे हुए हैं, तो खुद को वहाँ से निकालिए, क्योंकि उन सब चीज़ों का अंत अच्छा नहीं होता। आप चाहे समझिए इस बात को कि या ना समझिए, लेकिन बुरे कामों का, बुरी ऊर्जा का अंत बुरा ही होता है। तो क्यों हम अच्छी ऊर्जा को क्यों ना चुनें? अगर इस ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे तो जीवन में रोशनी भरेगी। अगर इस कैंडल को मैं अंधकार में जला दूं तो वहाँ पर भी रोशनी ही होगी, लेकिन अंधकार को अगर मैं और अंधकार के साथ जोड़ दूं तो अंधकार और गहरा हो जाएगा। तो ये नहीं करना आपको, इन बेड़ियों को तोड़ना है आपको। इस डेविल में, इस राक्षस में, इस अंधकार में आपको विश्वास नहीं करना। अगर भ्रमों में फंसे हुए हो, वहमों में फंसे हुए हो, ऐसी रीडिंग्स देख रहे हो जिसमें आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि आप ब्लैक मैजिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उससे खुद को बचाओ। उस पर काम करना शुरू करो, पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने की कोशिश करो अपने दिमाग में, और इस रोशनी के साथ जुड़ो। इसमें विश्वास करने लगोगे, इसका अंत अच्छा नहीं होता मेरी जान। तो इस आदत से आप अपने आप को सुरक्षित करना है आपको। ठीक है, इसे करना कैसे है वो देखते हैं अब। थैंक यू वेरी मच। कोड डिपेंडेंसी भी है यहाँ पर कुछ लोगों में। कुछ ऐसे व्यवहार हो गया है आपका कि रिश्ते में ना वो पवित्रता नहीं रही। शक करने लगे हो कि तुमने बात की उस शख्स से तो क्यों की, जैसे आपको अपने ही प्यार पर विश्वास नहीं है। और ये तभी होता है जब हम अंधकार के साथ, अंधकार में विश्वास करने लगते हैं। अंधकार क्या है? अंधकार हर वो ख्याल, हर वो थॉट है जो हमें ईश्वर से दूर लेकर जाता है, प्यार से, फॉरगिवनेस से, मेडिटेशन से दूर लेकर जाता है, एंग्जाइटी के साथ जोड़ता है। तो अगर आप अंधकार में जकड़े रहोगे तो फिर क्या करें? आपको रोशनी के साथ जुड़ना है। यहाँ पर गाइडेंस, रोशनी के साथ जुड़ना है। रोशनी ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, राइट? सत्यम शिवम सुंदरम। साफ साफ आपके सामने है, देखिए। अब तो ये आपके ऊपर है ना, आपको ये बंधन चाहिए या ये आज़ादी चाहिए, ये रोशनी जो आपके दिल में रोशनी को भरेगी, या ये अंधकार चाहिए? ये कितना अंधकार है यहाँ। डेविल को पूजना है तो डेविल को पूछ लो,
लेकिन ईश्वर कह रहा है कि मुझे याद कर, मैं कण कण में हूँ, मुझे दोबारा पुकार। तू रास्ते से भटक गया था तो क्या हुआ, मुझे पुकार, मैं दोबारा तेरी रक्षा करने के लिए आऊँगा। ये रोशनी के साथ जुड़ना है गाइस। इससे सीधा मैसेज मैं नहीं दे सकती, मेरे पास सीधा मैसेज यहाँ पर और है ही नहीं कोई। ऑप्शन है आपके सामने, अंधकार को चुनना है या फिर रोशनी को चुनना है। मैं तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो आई हील फैमिली है, मैं तो उनको ये चुनने नहीं दूंगी। वो रेजिस्ट भी करेंगे, मैं कान पकड़ूंगी, गाल पुचकाऊंगी उनके, लेकिन मैं उन्हें ये चूज़ नहीं करने दूंगी। यही चूज़ करना होगा मेरी फैमिली को। तो मैं तो आपको ये दे रही हूँ, इसे ही, यही कार्ड है। ये कार्ड तो है भी नहीं, चलिए मैंने तो उसको निकाल भी दिया फ्रेम से। हमें चाहिए ही नहीं वो एनर्जी, हमें ये चाहिए, हमें हीलिंग चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए, हमें आशा चाहिए, हमें उम्मीद की किरण के साथ जुड़ना है, हमें खुद को हील करना है, दोबारा से मुस्कुराना सीखना है, दोबारा से वो हल्की हल्की जब वो तितलियां उड़ती हैं तो वो नज़ारा, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है, पंछियों को उड़ते देखना है। फ़ोन से ना वो एडिक्शन है फ़ोन की, तो उससे छुटकारा चाहिए हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए गाइस। और ये है आपके लिए। पहला कदम क्या होगा आपका कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं उस अंधकार को पीछे छोड़ने के लिए और ब्रह्मांड की कोख में दोबारा से सर रखकर सोने के लिए तैयार हूँ, ब्रह्मांड के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, रोशनी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। कोडिपेंडेंसी ऐसे रिलेशनशिप है तो उनको पीछे छोड़ने के लिए, मुझे लोग ही नहीं चाहिए वो। और ऐसा मत सोचिए कि वो शख्स अगर चला गया तो कोई और नहीं आएगा, सही समय पर सही शख्स अपने आप मैनिफेस्ट होगा। यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरी जान। इंसानों के पास बहुत कमियां होती हैं, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, यूनिवर्स के पास कोई कमी नहीं है। वो तो अनंत है, उसमें तो भंडार है ना, वो तो खजाना है। तो उसके साथ अगर जुड़ोगे तो उसके जैसे ही नहीं बनोगे। अगर जिस ऊर्जा के साथ हम जुड़ते हैं वैसे ही हो जाते हैं, यही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर ब्रह्मांड के साथ जुड़ोगे तो ब्रह्मांड जैसे ही विशाल अनंत हो जाओगे, रोशनी से भर जाओगे, चमक उठोगे, चेहरे पर निखार आ जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, वाणी शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, छट जाएगा अंधकारा, वो जितना भी अंधकार है। देख लो अब किसे चुनना है तुम्हें। तुम्हारे पास एक ही चॉइस है मैंने तो इस कार्ड को भी निकाल दिया, यही बचा है, यही करना है तुम्हें। अपने आप पर काम करना शुरू कर दो। ऑप्शन 9 बहुत बड़ा नज़ारा जो है वो प्रस्तुत होना चाहता है तुम्हारे सामने, तुम्हारी नज़रों के सामने आना चाहता है। अलाउ करो उसे, अलाउ करो, इजाज़त दो उसे। खुद को दोबारा से ना हंसने दो, हंसना भूल गए हो शायद, तो थोड़ा सा खुद को प्यार देने से अगर वो पहला कदम उठाओगे ना तो पहुंच जाओगे इस मंजिल तक। ठीक है, तो यह है ऑप्शन 9 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल में ये जितनी भी मैंने गाइडेंस दी है आपको, इसको फॉलो करके आप अपने जीवन को निखारेंगे और अपने भाग्य को निखारेंगे, खुश रहना सीखेंगे। ये नया साल आपके जीवन में खुशियाँ भरे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इस रीडिंग को अब मैं यही ख़त्म करती हूँ गाइज़, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय।